एक सम्मानित भविष्यवक्ता, एक बोलने वाला गधा और हाथ में तलवार लिए एक अदृश्य स्वर्गदूत। आखिर बालाम और मोआब के बीच के रास्ते में सचमुच क्या हुआ था? आज आप एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं, इतनी विचित्र, इतनी असंभव लगने वाली और फिर भी पूरी तरह सच्ची कि बहुत से लोग इसे पढ़कर भी नहीं समझते कि वहां वास्तव में परमेश्वर क्या कर रहा था। लेकिन ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ एक और बाइबल की कहानी नहीं है। इसमें कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो अवज्ञा, आध्यात्मिक अंधापन, परमेश्वरीय प्रकटियां और एक ऐसा मोड़ दिखाता है जो आपके अधिकार, भविष्यवाणी, यहां तक कि परमेश्वर किसके द्वारा बोलता है, इन सब के बारे में सोचने का नजरिया बदल सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर की प्रजा का हिस्सा नहीं था, फिर भी उसकी बातों का आध्यात्मिक संसार पर असर पड़ता था। यह था बालाम, एक ऐसा नाम जिससे लोग डरते थे, जिसे लोग जानते थे। जहां वो बोलता था, राजा उसकी सुनते थे। जहां वो आशीर्वाद देता था, राष्ट्रों की आवाज बंद हो जाती थी। यह अंधा भविष्यवक्ता, जैसा कि बाद में शास्त्र उसे प्रकट करेंगे, बाइबल के सबसे रहस्यमय और परमेश्वरीय व्यंग्य से भरे घटनाक्रमों में से एक के केंद्र में है। और यह सब शुरू होता है एक जिज्ञासापूर्ण खोज से। आखिर क्या कारण था कि एक मूर्ति पूजक राजा बालाम जैसे व्यक्ति को बुलाना चाहता था? इसका उत्तर छिपा है एक ऐसे नाम में जिसका शायद ही कभी उल्लेख होता है, बालाक, मोआब का राजा। उसने इजराइल के बढ़ते प्रभाव को देखा और कांप उठा। यह केवल कोई सेना नहीं थी जो आगे बढ़ रही थी, बल्कि एक ऐसी प्रजा थी जो आध्यात्मिक दृष्टि से घिरी हुई थी और जिनके साथ स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति थी। इसलिए अपनी घबराहट में बालाक ने एक योजना बनाई, इजराइल को भालों से नहीं बल्कि शब्दों से शापित करने की योजना। और इसके लिए उसने किसे बुलाया? बालाम को। क्या आप इसकी गहराई को समझ पा रहे हैं? राजा ने योद्धाओं को नहीं बुलाया, उसने ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो अदृश्य जगत तक पहुंचने की कथित क्षमता रखता था। यहीं से बाइबल की यह कहानी अपनी परतें खोलना शुरू करती है। असल में कौन देख रहा है? किसकी दृष्टि वास्तव में परमेश्वर पर है? और कौन केवल दिखावा कर रहा है जैसे वो देख रहा हो? बालाम, जिसे राष्ट्रों का महान दर्शी कहा जाता था, उसने ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन जल्दी ही हम एक विचित्र बात देखेंगे। परमेश्वर ने बालाम से बातें की, हां, सीधे और स्पष्ट रूप से। और इसके बावजूद इस यात्रा में हम एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो महत्वाकांक्षा और आध्यात्मिक अंधापन से संचालित था। और तैयार हो जाइए, क्योंकि उसकी अपनी गधी ही उसे मात दे देती है। क्या यह रोचक नहीं है? यह केवल कोई सामान्य बाइबल कथा नहीं है, यह आत्मिक परख की एक व्यावहारिक शिक्षा है, जहां एक जानवर वो देख लेता है जो मनुष्य नहीं देख पाता, और जहां सच्चा अधिकार भविष्यवक्ता की उपाधि में नहीं बल्कि परमेश्वर के संदेश में होता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कभी कभी एक भविष्यवक्ता भी परमेश्वर की आवाज के प्रति किसी जानवर से कम संवेदनशील हो सकता है? अब बाइबल हमें मोआब के राज्य के पर्दे के पीछे ले जाती है। गिनती 22 का 2 से 6 में दृश्य बदलता है। मिस्र से निकलने के बाद इजराइल भूमि पर विजय पा रहा था, राजाओं को पराजित कर रहा था और रेगिस्तान से इस तरह आगे बढ़ रहा था जिसकी शक्ति स्वाभाविक नहीं थी, वो आत्मिक थी। मोआब के लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा और सचमुच डर से कांप उठे। मोआब का राजा बालाक इजराइल की इस बढ़ती हुई शक्ति को देख रहा था और उसके मन में एक विचार आया जो मनुष्य के दिल के बारे में बहुत कुछ प्रकट करता है। अगर मैं तलवार से नहीं जीत सकता तो शायद किसी शाप से जीत जाऊं। यहीं से बाइबल की कथा बालाम की विचित्र कहानी की एक और परत खोलती है। बालाक को शब्दों की शक्ति पर विश्वास था। उसे लगता था कि यदि कोई भविष्यवक्ता, चाहे वह विदेशी ही क्यों न हो, यदि वह अधिकार के साथ बोले तो वह इजराइल पर परमेश्वर की सुरक्षा को उलट सकता है। क्या यह बाइबल का रोचक और अद्भुत सत्य नहीं है? अब सोचिए, क्या यह हास्यास्पद नहीं लगता कि कोई उस वचन को खरीदने की कोशिश करे जो उस आशीर्वाद के विरुद्ध हो जिसे परमेश्वर पहले ही दे चुका है? लेकिन ठीक यही बालक करने जा रहा था। उसने दूतों को भेजा, उपहारों के साथ, सम्मान के वचनों के साथ और धन संपत्ति का वादा लेकर, ताकि बालाम को उन लोगों के विरुद्ध खड़ा कर सके जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेकर चल रहे थे। प्रस्ताव बिल्कुल साफ था, आओ और मेरे लिए इस प्रजा को शापित करो, ना कि सेनाओं से बल्कि शब्दों से। क्या आप इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं? और यहीं से कहानी का स्वर प्रकट होता है। अभी तक वो अंधा भविष्यवक्ता वैसा व्यवहार नहीं कर रहा था जैसा उससे अपेक्षित था, लेकिन भ्रष्ट भविष्यवाणी का बीज पहले ही बोया जा चुका था। राजा परमेश्वर की इच्छा नहीं ढूंढ रहा था, वो तो बस ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा था जो वही कहे जो वो सुनना चाहता था। और बालाम वो प्रस्ताव को ध्यान से सुनता है। वो सुनता है,
और फिर वो परमेश्वर से पूछता है। पहली नजर में ये बहुत आत्मिक लगता है, लेकिन बातों के बीच बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। क्या आपने गौर किया कैसे ये बाइबल की कहानी दोनों पात्रों के दिल की स्थिति को उजागर करती है? एक राजा जो परमेश्वर के लोगों से डरता है पर परमेश्वर से नहीं, और एक भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की आवाज सुनता है पर एक मूर्ति पूजक राजा के प्रस्ताव पर विचार भी करता है। कुछ तो गड़बड़ है, और यह बात आने वाली घटनाओं में और भी स्पष्ट हो जाएगी जब बालाम का गधा भी वह देख लेगा जिसे भविष्यवक्ता जानबूझकर अनदेखा कर रहा था। प्रस्ताव आया। बालाक के दूत लुभावने वादों और आकर्षक निमंत्रण के साथ बालाम के सामने खड़े हुए। इस्राएल को हमारे लिए शापित कर दो। और बालाम, जो ऊपर से बड़ा भक्त नजर आता है, कहता है, यहीं ठहरो, मैं यहोवा से पूछूंगा। यह एक ऐसा व्यवहार था जो पहली नजर में आध्यात्मिक प्रतीत होता था, लेकिन क्या यह वास्तव में ऐसा था? गिनती 22:12 में परमेश्वर का उत्तर साफ, छोटा और बिना किसी शक के स्पष्ट है। तू उनके साथ मत जाना, तू उस लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष पाए हुए हैं। इस आज्ञा की स्पष्टता जितनी प्रभावशाली थी, उतनी ही आसानी से उसे नजरअंदाज कर दिया गया। परमेश्वर ने बालाम से साफ साफ कहा था, मत जाना, मत शाप देना, क्योंकि जिसे मैंने आशीष दी है उसे कोई नहीं छू सकता। बस। लेकिन अब देखिए यहां क्या बनने लगता है, एक बटा हुआ मन। बालाम लौटता है और दूतों से कहता है, यहोवा ने मुझे तुम्हारे साथ जाने की अनुमति नहीं दी। ध्यान से सुनिए, वह ये नहीं कहता कि इस्राएल परमेश्वर की प्रजा है, न ही ये कहता कि यह करना गलत होगा, और न ही यह कि वह परम प्रधान से डरता है। वो बस कहता है, परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी। जैसे उसके दिल में अब भी कोई इच्छा बची हो, जैसे उसने दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया हो। क्या यह रोचक नहीं है? यहीं से उस अंधे भविष्यवक्ता का चित्र बनने लगता है। अंधा, जानकारी की कमी के कारण नहीं, क्योंकि उसके पास तो परमेश्वरीय प्रकाशन था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपनी ही इच्छा को आध्यात्मिकता के आवरण में छिपाकर थोपना चाहता था। आज भी कितने लोग बालाम की तरह ही व्यवहार करते हैं। वे जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है, लेकिन अपने भीतर छुपे रास्ते छोड़ देते हैं एक और मौका पाने की उम्मीद में, ताकि वे चीजें अपने तरीके से कर सकें। और बिल्कुल यहीं से बाइबल की ये कहानी अनपेक्षित मोड़ के लिए मंच तैयार करने लगती है। बालाम ने परमेश्वर की आवाज सुनी थी, वो सत्य जानता था, लेकिन उस सब रोशनी के बावजूद जो उसे मिली थी, उसके भीतर कुछ ऐसा था जो अब भी मोआब के खजानों को तरस रहा था। और इस बात को परमेश्वर कभी भी अनदेखा नहीं कर सकता था। बालाक ना को भी ना मानने वाला था, और इससे यह दिखाई देता है कि यह संसार कितना जोर लगाता है, यहां तक कि उस चीज को भी भ्रष्ट करने में जिसे परमेश्वर अस्पर्शनीय घोषित कर चुका है। मोआब का राजा, जो अब भी डर में जकड़ा हुआ था, दूसरी बार दूतों को भेजता है, इस बार और भी प्रतिष्ठित, और भी प्रभावशाली, और अधिक मनाने वाले, और उनके साथ एक नया प्रस्ताव, जो कुछ तू कहेगा मैं वही करूंगा, बस इस लोगों को मेरे लिए शापित कर दे। गिनती 22:15-17। और अब बालाम पहले ही परमेश्वर की आवाज सुन चुका था। उसे अच्छी तरह पता था कि उसे ना तो जाना है और नहीं इस मामले में पड़ना है, लेकिन जब उसके सामने और भी अधिक सम्मान और वादे और प्रभाव का अवसर आया, तो वह हिचकिचाया और कुछ ऐसा कहा जो उसके दिल का हाल खोल देता है। तुम भी आज रात यहीं ठहरो, ताकि मैं जान सकूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। गिनती 22:19। क्या आप देख रहे हैं, यहां असली संघर्ष आध्यात्मिक है, क्योंकि परमेश्वर तो पहले ही बोल चुका था, अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन यह अंधा भविष्यवक्ता, जो अपनी आत्मिक दृष्टि के लिए जाना जाता था, उसे यह नहीं दिखाई दे रहा था कि उसका दिल स्वर्ग के साथ सौदा करने लगा था। वह मार्गदर्शन नहीं ढूंढ रहा था, वह एक आध्यात्मिक बहाना ढूंढ रहा था, और इसे परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से देख लिया। फिर 20वीं आयत में परमेश्वर दोबारा बोलता है, लेकिन अब एक ऐसे स्वर में जो ऊपर से देखने वाले को थोड़ा अजीब लगेगा। यदि वे लोग तुझे बुलाने आए तो उठकर उनके साथ चला जा, परंतु वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूं। बहुत से लोग पूछते हैं, तो फिर परमेश्वर ने इसे क्यों अनुमति दी? इसका उत्तर छुपा है मनुष्य के इरादों की गहराई में। परमेश्वर ने अपना मन नहीं बदला था, बल्कि वह तो बालाम के दिल की छिपी हुई इच्छा को उजागर कर रहा था। जब कोई व्यक्ति सच्चाई सुनने के बाद भी अपनी इच्छा पर अड़ा रहता है, तो कभी कभी परमेश्वर उसे उस राह पर चलने देता है, लेकिन मंजिल को स्वीकृति नहीं देता। और यहीं छुपा है इस बाइबल कहानी का सबसे गहरा आध्यात्मिक पाठ। कभी कभी जो अनुमति दिखती है, वह असल में छिपा हुआ न्याय होता है। इस भाग में बाइबल का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, बालाम को एक हां मिला, लेकिन उसने यह नहीं समझा
कि इस हां के साथ ही परमेश्वर की चेतावनी का गहरा बोझ भी था। वह जा तो रहा था, पर स्वर्ग ने पहले ही एक स्वर्गदूत हाथ में तलवार लेकर और एक गधी तैयार कर दी थी, जो जल्द ही उस आदमी से भी ज्यादा भविष्यवक्ता साबित होने वाली थी जो उसकी सवारी कर रहा था। सुबह सुबह बालाम उठा, अपनी गधी को काठी कसी और मोआब के प्रधानों के साथ रवाना हो गया। दृश्य पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था। भविष्यवक्ता आगे बढ़ रहा था जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। आखिरकार परमेश्वर ने उसे अनुमति दी थी। लेकिन गिनती 22 का 21 से 22 में शास्त्र एक डरावनी सच्चाई प्रकट करता है। परमेश्वर का क्रोध इसलिए भड़का क्योंकि वह चला गया। क्या आप इन शब्दों की गहराई को देख पा रहे हैं? परमेश्वर ने यात्रा की अनुमति तो दी थी, पर दिल की स्थिति को स्वीकृति नहीं दी थी। बालाम गया, लेकिन आज्ञाकारिता में नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी इच्छा और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर। और ठीक इसी मोड़ पर बाइबल की इस कहानी में स्वर्ग अपने स्वर को बदलता है। मौन न्याय गरज की तरह नहीं आता, बल्कि एक अनपेक्षित पाठ बनकर आता है। जब यह अंधा भविष्यवक्ता आध्यात्मिकता का दिखावा करते हुए आगे बढ़ रहा था, तब अदृश्य संसार में कुछ और भी बड़ा घट रहा था। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा, हाथ में तलवार लेकर, उसके मार्ग को रोकने के लिए। यह कोई संदेश लाने वाला नहीं था, बल्कि सामना करने वाला योद्धा था। एक सशस्त्र स्वर्गदूत गधी और उस आदमी के भाग्य के बीच खड़ा था, जो जानता तो था कि क्या सही है, लेकिन फिर भी गलत मार्ग चुन रहा था। और यहीं से इस बाइबल कथा का सबसे चौंकाने वाला विरोधाभास शुरू होता है। भविष्यवक्ता ऐसे आगे बढ़ता है जैसे वह कोई परमेश्वरीय बुलाहट पूरी कर रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि वाला कहलाता था, उसे तनिक भी आभास नहीं था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। वह सवारी कर रहा था उस अकेले प्राणी पर जो इस पूरी कहानी में वो देखेगा जो वह खुद नहीं देख पाएगा। हां, बालाम की गधी, एक साधारण बोझा ढोने वाला जानवर, अब परमेश्वर के प्रकाशन का एक साधन बनने जा रही थी। जब वह मनुष्य सम्मान, पद और धन के मोह में डूबा हुआ था, तब वह जानवर आध्यात्मिक सच्चाई के प्रति अपनी आंखें खुली रखे हुए था। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? बालाम, जो भविष्यवक्ता के रूप में प्रसिद्ध था, आगे बढ़ता जा रहा था, उसे यह जाने बिना कि अब वह स्वयं परमेश्वर के विरोध का सामना कर रहा है। यहां आत्मिक अंधापन का मतलब जानकारी की कमी नहीं था, बल्कि यह था परमेश्वर की आवाज सुनना और दिल से उसका पालन न करना। गिनती 22 का 22 से 24 इस अद्भुत बाइबल कथा में उस मोड़ को प्रकट करता है। परमेश्वर ने एक अदृश्य स्वर्गदूत को भेजा, खींची हुई तलवार के साथ, और उसे उस मार्ग पर खड़ा कर दिया जिससे होकर बालाम और उसकी गधी गुजर रहे थे। और बाइबल इस बात में बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि वह चला गया था। यह जो अनुमति दी गई यात्रा थी, उसने दिल की असली मंशा को उजागर कर दिया, और स्वर्ग ने इसका उत्तर शब्दों से नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच एक मौन दीवार खड़ी करके दिया। यहीं से शुरू होता है परमेश्वर के हस्तक्षेप का अद्भुत दृश्य। स्वर्गदूत कुछ बोलता नहीं, वह प्रकट होता है। वह न्यायाधीश के समान खुद को मार्ग में खड़ा कर लेता है, मानो कह रहा हो, अगर तुम इस रास्ते पर जाना चाहते हो तो पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। सबसे विचित्र बात यह है कि बालाम को कुछ भी नजर नहीं आता। वह महान भविष्यवक्ता, जो अपनी आत्मिक दृष्टि के लिए प्रसिद्ध था, सीधे उस स्वर्गदूत के सामने सवारी करता हुआ पहुंच जाता है, जिसके हाथ में तलवार है, और उसे इसका जरा भी एहसास नहीं होता। लेकिन किसे दिखाई देता है? बालाम की गधी। हां, वही जानवर जो बाद में बोलेगा, लेकिन जिसने अभी तक मुंह नहीं खोला। और फिर भी वह पहले ही स्पष्ट रूप से देख रहा था, जो उसका मालिक समझ भी नहीं पा रहा था। यही अपने आप में एक आत्मिक चेतावनी है, एक ऐसी सत्यता की थप्पड़ जो हमारी धार्मिक समझ को झकझोर देती है। जानवर ने देखा, मनुष्य ने नहीं। सोचिए मेरे साथ, कितनी बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ऐसे मार्ग पर होता है जो देखने में तो परमेश्वर से मिला लगता है, लेकिन असल में उसका सामना पहले से ही स्वर्ग द्वारा किया जा रहा होता है। बालाम का आत्मिक अंधापन मासूम नहीं था, यह उस दिल का परिणाम था जो पहले ही महत्वाकांक्षा से भ्रष्ट हो चुका था। वही परमेश्वर जिसने उससे बात की थी, अब उसी का मार्ग तलवार लिए स्वर्गदूत के द्वारा रोक रहा था। यह विरोधाभास नहीं था, यह परमेश्वर की दया थी। परमेश्वर बालाम को रुकने का आखिरी अवसर दे रहा था, लेकिन बालाम
कुछ भी नहीं देख रहा था। और फिर बाइबल की यह कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। स्वर्ग शांत हो जाता है, स्वर्गदूत वहीं डटा रहता है, तलवार उठाए हुए, और अगली चाल भविष्यवक्ता की नहीं होगी बल्कि गधी की होगी। अब हम पहुंचते हैं इस विचित्र बाइबल कथा के सबसे प्रसिद्ध क्षण पर, जब बालाम की गधी हाथ में तलवार लिए स्वर्गदूत को देखती है और स्वाभाविक रूप से परंतु अत्यंत आत्मिक रीति से प्रतिक्रिया देती है। हाँ, आत्मिक रीति से, क्योंकि उस मनुष्य के विपरीत जो उस पर सवार था, यह जानवर अपने सामने खड़े पवित्रता और खतरे को पहचान लेता है। गिनती 22 का 23 से 27 में 3 दृश्य वर्णित है जो किसी दिव्य रंगमंच की तरह एक एक करके सामने आते हैं। पहले दृश्य में गधी स्वर्गदूत को सड़क पर खड़ा देखती है और बिना किसी हिचकिचाहट के रास्ता छोड़कर खेत में मुड़ जाती है। सिर्फ एक साधारण सा मोड़, लेकिन बालाम को यह उसकी अवज्ञा लगती है। क्योंकि वह स्वर्गदूत को नहीं देखता, इसलिए वह गधी को मारता है। दूसरे प्रयास में स्वर्गदूत 2 दाख की बारी की दीवारों के बीच खड़ा हो जाता है। गधी रास्ता पार करने की कोशिश में बालाम के पैर को दीवार से दबा देती है। भविष्यवक्ता क्रोध में भरकर उसे फिर से मारता है। अब इसे आत्मिक दृष्टि से देखिए। वह जानवर जो देख पा रही थी, उस मनुष्य को बचाने की कोशिश कर रही थी जो देख नहीं रहा था, और उसी के लिए उसे मार पड़ रही थी। तीसरी बार स्वर्गदूत एक ऐसे संकरे रास्ते में खड़ा हो जाता है जहां मुड़ने की कोई जगह नहीं थी, और गधी बस बालाम के नीचे बैठ जाती है। वह रास्ता छोड़ देती है, वह उसी के अधीन हो जाती है जो उसने देखा था, और भविष्यवक्ता गुस्से में भरकर उसे तीसरी बार मारता है। क्या आप इस पैटर्न को देख रहे हैं? 3 बार परमेश्वर का हस्तक्षेप, 3 बार गधी की प्रतिक्रिया, और 3 बार मनुष्य की हिंसक प्रतिक्रिया। क्या यह महज संयोग था? बिल्कुल नहीं। यहां सबसे प्रभावशाली बात सिर्फ यह नहीं है कि गधी ने क्या किया, बल्कि यह है कि उसने क्या देखा और उससे भी बढ़कर क्या समझा। शास्त्र यह नहीं कहता कि गधी ने भावनाओं में आकर बोला या यह कोई आकस्मिक चमत्कार था। उसने स्वर्गदूत को देखा और आदर भाव से व्यवहार किया। वहीं दूसरी ओर अंधा भविष्यवक्ता क्रोध, आहत अभिमान और इस भ्रांति में डूबा हुआ था कि वह सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह कुछ भी नियंत्रित नहीं कर रहा था। इस घटनाक्रम से एक गहरी सच्चाई प्रकट होती है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के विपरीत मार्ग पर अड़ा रहता है, तो खुद वातावरण ही उसके खिलाफ खड़ा होने लगता है, और कभी कभी जानवर भी वह देख लेते हैं जो आत्मिक रूप से सुन्न मनुष्य नहीं देख पाता। क्या होता है जब एक तथाकथित आत्मिक व्यक्ति उस चीज से धैर्य खो देता है जिसका उपयोग परमेश्वर उसे बचाने के लिए कर रहा होता है? गिनती 22 का 28 में यह संघर्ष हमारी आंखों के सामने फट पड़ता है। बालाम, जो क्रोध में पागल हो चुका था, अपनी गधी को तीसरी बार मारता है। यह एक आवेग में किया गया कार्य था, हाँ, लेकिन आत्मिक दृष्टि से यह उससे कहीं अधिक था। यह उस अंधे भविष्यवक्ता की सामान्य प्रतिक्रिया थी जिसकी आत्मा की संवेदनशीलता खो चुकी थी। बालाम की ये 3 मारें प्रतीकात्मक हैं। वे ये प्रकट करती हैं कैसे क्रोध परखने की क्षमता को धुंधला कर देता है, कैसे परमेश्वर की आवाज के विपरीत मार्ग पर अड़े रहने से हम उसी चीज पर हमला कर बैठते कैसे परमेश्वर की आवाज के विपरीत मार्ग पर अड़े रहने से हम उसी चीज पर हमला कर बैठते हैं जो हमें चेतावनी देने के लिए भेजी गई थी। हाँ, जिसे बालाम अपनी लाठी से मार रहा था, वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो तो परमेश्वरीय हस्तक्षेप का उपकरण था, और उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। क्या ये अद्भुत नहीं है? बालाम की गधी जो अदृश्य स्वर्गदूत को देख रही थी, अपने मालिक को मृत्यु से बचाने की कोशिश कर रही थी। वो रास्ता छोड़ देती है, मोड़ लेती है, बैठ जाती है, लेकिन भविष्यवक्ता इसमें से कुछ भी नहीं देखता। वह अंधा था, क्रोध से अंधा, अहंकार से अंधा, महत्वाकांक्षा से अंधा और आत्मिक अंधेपन से अंधा। यहां बाइबल की यह कहानी हमें एक बेहद असहज पर सच्ची बात सिखाती है। आध्यात्मिक संवेदनशीलता को कभी भी किसी का पद या उपाधि परिभाषित नहीं करती, यह तो दिल पर निर्भर करती है। जानवर ने स्वर्गदूत को देखा, मनुष्य ने नहीं, और उससे भी बुरा, जानवर ने श्रद्धा में काम किया और मनुष्य ने क्रोध में। सोचिए, कितनी बार परमेश्वर हमारे रास्ते में अवरोध खड़े करता है, लोगों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, विरोध के माध्यम से, और हम रुककर यह पूछने के बजाय, हे प्रभु, आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं, बस अधीर होकर प्रतिक्रिया दे बैठते हैं। बालाम ने भी 3 बार हिंसा से प्रतिक्रिया दी, बिना ये समझे कि वो तो अपनी ही मुक्ति के विरुद्ध लड़ रहा था। और अब यह बाइबल कथा तर्क से परे चली जाती है और उस क्षेत्र में प्रवेश करती है जो अविश्वसनीय तो है, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार पूरी तरह से जानबूझकर घटित हुआ। गिनती 22 का 28 में लिखा है, तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया,
हाँ, आपने सही पढ़ा। बालाम की गधी ने बात की और उसने यूं ही कुछ भी नहीं कहा। उसने सवाल किया, उसने तर्क किया, उसने वही किया जो उस अंधे भविष्यवक्ता को करना चाहिए था। उसने उस स्थिति की मूर्खता की ओर ध्यान दिलाया। यह बाइबल और जानवर एक ऐसे अद्वितीय क्षण में एक दूसरे से टकराते हैं जो बाइबलिक हास्य और परमेश्वर की विडंबना से भरा हुआ है। मैंने तुझसे क्या किया है जो तूने मुझे 3 बार मारा, गधी कहती है। और बालाम अपने भावनात्मक और आध्यात्मिक अंधेपन में ऐसे उत्तर देता है जैसे यह दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। क्या आप देख रहे हैं कि वो वास्तविकता से कितना कट चुका था? उस आदमी को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। वो तो गधी से ऐसे बहस कर रहा था जैसे किसी नौकर को डांट रहा हो। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यह संवाद आज्ञा न मानने वाले भविष्यवक्ता और बोलने वाली गधी के बीच बाइबल के सबसे विचित्र दृश्यों में से एक है। सिर्फ इसलिए नहीं कि गधी ने बोला, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने इतनी स्पष्टता, इतनी समझदारी और इतनी श्रद्धा से बात की जो उस आदमी से कहीं अधिक थी जिसे विश्वास का प्रतिनिधि बनाया गया था। और इससे भी अधिक, गधी ने अपने प्रति उसकी वफादारी की याद दिलाई। क्या मैं वही तेरी गधी नहीं जिस पर तू अपने जीवन भर से आज तक सवारी करता आया है? क्या मैंने कभी तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है? दूसरे शब्दों में कहें तो यहां तक कि वह जानवर भी तर्क, रिश्ते और इतिहास के आधार पर अपना पक्ष रखती है, और बालाम बस इतना ही कहता है, नहीं। इस तरह गधी यह बहस जीत लेती है। यह पूरी घटना सपने जैसी लगती है, पर यह गहरी है। यह जीवित धर्मशास्त्र है जो एक कहानी के रूप में छिपा हुआ है। ठीक इसी क्षण यह वचन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। परमेश्वर जिसे चाहे उसका उपयोग कर सकता है, यहां तक कि एक जानवर का भी, उन लोगों की आंखें खोलने के लिए जो देखना नहीं चाहते। और हमारे बीच में यह कितनी बड़ी परमेश्वर की विडंबना है ना? एक आदमी जो खुद को परमेश्वर की आवाज सुनने वाला कहता था, उसे एक गधी द्वारा फटकार लगाई जा रही थी और उसे यह तक समझ नहीं आ रहा था कि यह सब परमेश्वर का ही संदेश था। गधी स्वर्गदूत को देखती है, बुद्धिमानी से काम करती है, विनम्रता से बोलती है, यहां तक कि अपने आज तक के वफादारी भरे व्यवहार का हवाला भी देती है। और बालाम, अब तक वह कुछ भी नहीं देख पाता, लेकिन चिंता मत कीजिए, स्वर्ग अब उसकी आंखें खोलने वाला है, और जब वे खुलेंगी तब बहुत देर हो चुकी होगी बनावटीपन बनाए रखने के लिए। गिनती 22 का 21 इस कहानी के चरम बिंदु को प्रकट करता है। तब यहोवा ने बालाम की आंखें खोल दी और उसने यहोवा के स्वर्गदूत को देखा जो तलवार खींचे सड़क पर खड़ा था। अब यह घटित होता है, वह अंधा भविष्यवक्ता आखिरकार वही देखता है जो बालाम की गधी पहले ही 3 बार देख चुकी थी। जो एक जानवर ने देखा, उसे मनुष्य ने तब तक नहीं देखा जब तक कि परमेश्वर ने अपनी दया में उसकी आंखें नहीं खोली। और जब उसने देखा तो वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। जिस आत्मिक दृष्टि ने बालाम को मनुष्यों के सामने विशिष्ट बना रखा था, वो कुछ और नहीं, सिर्फ एक दिखावा था। परमेश्वर के सामने वह एक आत्मिक रूप से सुस्त और स्वार्थ, सम्मान और घमंड से चलने वाला मनुष्य था। लेकिन अब तलवार लिए खड़े उस स्वर्गदूत के सामने वह सारा दिखावा ढह जाता है। एक सम्मानित भविष्यवक्ता की छवि अब एक भयभीत व्यक्ति के रूप में सामने आती है जो पवित्रता के सामने पूर्णतः नग्न है। और अब वह अदृश्य स्वर्गदूत आखिरकार बोलता है, और उसके शब्द उतने ही तीखे होते हैं जितनी तीखी उसके हाथ की तलवार थी। तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? देख, मैं तेरा विरोध करने को आया हूं, क्योंकि तेरा मार्ग मेरी दृष्टि में बुरा है। यह वाक्य सब कुछ बदल देता है। मार्ग दिखने में बुरा नहीं था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। बालाम को लगा कि उसे अनुमति मिली है, उसे लगा कि वो इस कार्य को सावधानी से निभा सकता है, लेकिन दिल की मंशा पैरों के कदमों से भी ज्यादा भारी पड़ गई। और स्वर्गदूत आगे कहता है, गधी ने मुझे देखा और 3 बार मेरे सामने से हट गई। यदि वह हट न जाती तो मैं निश्चित रूप से तुझे अब तक मार चुका होता और उसे जीवित छोड़ देता। यह कथन हैरान कर देने वाला है। वह मनुष्य जो खुद को परमेश्वर के संदेश का माध्यम मानता था, मर गया होता, और वह जानवर जीवित बच जाता। क्या यह रोमांचक नहीं है? यहां परमेश्वर की विडंबना अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। जो दिखने में मूर्ख लग रहा था, वह वास्तव में परमेश्वर दिख की अनुग्रह का उपकरण था। और जो खुद को सब कुछ नियंत्रित करने वाला समझ रहा था, वह सच्चा मूर्ख था। बालाम लगभग मारा गया होता, न तो अज्ञानता के कारण बल्कि अवज्ञा के कारण।
न तो चेतावनी की कमी से बल्कि अपनी ही मुक्ति का विरोध करने के कारण अब वो अपना अपराध स्वीकार करता है और लौटने की पेशकश करता है। लेकिन जो नुकसान होना था वह हो चुका है। परमेश्वर ने उसे उसकी भूल का दर्शन भी कराया और उसका बोझ महसूस भी कराया। यह दृश्य सिर्फ नाटकीय नहीं बल्कि शिक्षाप्रद है। परमेश्वर यहां यह दिखा रहे हैं कि केवल वरदान, प्रतिष्ठा या आध्यात्मिक वाक्पटुता ही पर्याप्त नहीं है। यदि दिल टेढ़ा हो तो एक गधी भी उस व्यक्ति से ज्यादा परख रख सकती है जो खुद को भविष्यवक्ता कहता है। अब जब बालाम की आंखें खुल गईं तो यह तुलना अपरिहार्य हो जाती है। पूरी बाइबल की यह कहानी एक चौंका देने वाले विरोधाभास के इर्द गिर्द घूमती है। जानवर ने देखा, मनुष्य ने नहीं। बालाम की गधी ने तलवार लिए स्वर्गदूत को देखा, खतरे को पहचाना और आदर से प्रतिक्रिया दी। परंतु भविष्यवक्ता, चुना हुआ जन, आध्यात्मिक व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तित्व पूर्णतः अंधा था। यही परमेश्वरीय विडंबना इस पूरी कथा का मूल है। यह केवल एक असामान्य चमत्कार या कोई विचित्र बाइबलिक घटना नहीं है। यह एक मौन न्याय है उन लोगों के प्रति जो वास्तव में परमेश्वर की आवाज से जुड़े होते हैं। बालाम ने भविष्यवक्ता की उपाधि तो धारण की थी, लेकिन उसका हृदय उस संवेदनशीलता से कोसों दूर था जो उसके साथ होनी चाहिए थी। गधी, जिसके पास न तो वाणी थी, न सम्मान, न महिमा, उसने आध्यात्मिक संसार की परख उस दूत से कहीं अधिक की जिसे परमेश्वर का संदेशवाहक कहा जाता था। यही विरोधाभास इस आत्मिक शिक्षा का मर्म है और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक सत्य भी है। बालाम की समस्या जानकारी की कमी नहीं थी। उसने परमेश्वर की आवाज सुनी थी, उसे चेतावनी दी गई थी, फिर भी उसने जिद पकड़ी। उसने पवित्रता के साथ समझौता करने की कोशिश की। वह दो स्वामियों की सेवा करना चाहता था और अंततः उसे एक बोलने वाले जानवर से सीखना पड़ा। जरा सोचिए, बाइबल में कितनी बार परमेश्वर ने असंभावित साधनों का प्रयोग किया उन लोगों को चेताने के लिए जो खुद को आध्यात्मिक रूप से तैयार मानते थे। यह पुराने नियम का सबसे शक्तिशाली सत्य है। परमेश्वर जिसे चाहे उसे प्रयोग करता है और कई बार किसी को यह दिखाने के लिए कि वह कितना गिर चुका है, परमेश्वर सबसे सामान्य को सबसे उच्च को सिखाने के लिए प्रयोग करता है। गधी ने स्वर्गदूत को देखा। बालाम ने तभी देखा जब उसे बचाया गया और तब भी वह मरते मरते बचा। यहां बाइबल और जानवरों का वर्णन कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक चेतावनी के रूप में जोड़ा गया है। जो मार्गदर्शन करने वाला था उसे मार्गदर्शन दिया गया, जो सिखाने वाला था उसे सिखाया गया, जो देखने वाला था उसे देखने के लिए चमत्कार की जरूरत पड़ी। अगर इस कहानी ने आपको कुछ नया सिखाया है तो अभी हमारे मसीही चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि परमेश्वर के वचन की सच्चाई और भी लोगों तक पहुंच सके। आमीन। जय मसीह की, जय यीशु। परमेश्वर आपको और आपके कार्य को आशीष दे।